हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर क्या होता है ऑटोमेटा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ग्रामर? तो ग्रामर इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ लैंग्वेज। अब देखो ग्रामर, आप समझो ग्रामर क्या होता है। जनरली में ग्रामर हम क्या होता है, ग्रामर इंग्लिश का पार्ट होता है, जैसे हिंदी में भी ग्रामर होता है ना। तो ग्रामर हमें क्या बताता है, कुछ रूल्स बताता है ग्रामर कि जो हम फॉलो करेंगे जिससे हमें पता चलता है कि वो लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया एक इंग्लिश सेंटेंस, मैंने लिया वेयर आर यू गोइंग। मैंने बोला तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तो अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है। अब मैं बोलूँ आर गोइंग यू वेयर, ठीक है, आर गोइंग यू वेयर। अब ये इंग्लिश का सेंटेंस तो है, इंग्लिश तो है ये, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या ये ग्रामेटिकली सही है? नहीं, ये ग्रामेटिकली सही नहीं है। अगर इसको कोई पढ़ेगा तो उसे कुछ मतलब नहीं समझ में आएगा वो कि क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये ग्रामर में आता है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, और ये ग्रामर में नहीं आता, ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, बट ये लैंग्वेज का पार्ट है। तो समझे कि ग्रामर का यूज़ क्या है। ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं अपनी सेंटेंस को बनाने के लिए। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि ग्रामर का यूज़ करते हैं हम अपने सेंटेंस को बनाने के लिए, जिससे हमें पता चलता है वो सेंटेंस सही है या नहीं है। तो ऐसे ही ऑटोमेटा में क्या है, ग्रामर का यूज़ होता है। ग्रामर हमें कुछ रूल्स प्रोवाइड करता है, उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम अपनी एक स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है। और उस ग्रामर की हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं कि वो स्ट्रिंग हमारी लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं, ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ कि यूजिंग ग्रामर वी कैन डिटरमाइन दैट इज अ स्ट्रिंग पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज, कि कोई भी स्ट्रिंग हमारी लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं, ठीक है। लैंग्वेज में अपनी लास्ट वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं उसे यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। तो ग्रामर से हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी स्ट्रिंग हमारी लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं, ठीक है। अब जी इज डिफाइंड बाय अ टपल। एक टपल से हम जी को डिफाइन करते हैं, वो क्या है, वी टी पी एंड एस, ठीक है। वी स्टैंड्स फॉर वेरिएबल, टी स्टैंड्स फॉर टर्मिनल, P stands for production rule and S stands for start symbol। अब वेरिएबल क्या है, वेरिएबल का मतलब है कि कुछ सिंबल्स जिनको हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल मतलब जो वेरी करते हैं, वो बार बार रिपीट कर सकते हैं हम, ठीक है। टर्मिनल का मतलब एंड पॉइंट, जहाँ पे टर्मिनेट होता है कि भाई एक इस पॉइंट को हम टर्मिनेट कर सकते हैं, दैट इज टर्मिनल। प्रोडक्शन रूल क्या है, जैसे ग्रामर में कुछ रूल्स होते हैं ना कि ये नाउन्स है, ये एडवर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, किसके आगे क्या लगेगा, किसके आगे क्या नहीं लगेगा। उसी तरीके से ये प्रोडक्शन रूल होता है कि किसके आगे हमें क्या लगाना है, किसके पीछे हमें क्या लगाना है, कैसे चलना है, ठीक है। एंड वन इज स्टार्ट सिंबल। स्टार्ट सिंबल ये कि हमारी ग्रामर, हमारी लैंग्वेज, हमारी स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, कहाँ से हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट होगी, एक स्टार्ट सिंबल होता है, ठीक है। इतना समझ आया। अब देखो ग्रामर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ग्रामर में दो चीज़ें होती है, एक तो हो गया टर्मिनल सिंबल और एक हो गया नॉन टर्मिनल सिंबल। टर्मिनल सिंबल्स कौन से हो गए, अब सिंबल्स क्या होते हैं हमारे ABC वगैरह जो हम यूज़ करते हैं ना, 0 1 जो हम यूज़ करते हैं। तो टर्मिनल सिंबल्स वो होते हैं जहाँ पे एंड हो गया, ठीक है, कि इसके बाद आगे कुछ नहीं आ सकता, वो एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। और इसको जनरली हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ABC, ठीक है। और नॉन टर्मिनल हो गया जिसके आगे अभी कुछ आएगा, कि मतलब वो पॉइंट पे वो ख़त्म नहीं है, उसको रिप्लेस करके कोई और चीज़ अभी आ सकती है, ठीक है। इसको जनरली हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं ग्रामर को, इससे आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि क्या होता है। कंसीडर अ ग्रामर, ठीक है। ग्रामर ली हमने G इज इक्वल्स टू VTPS, ठीक है। हमने वही अपनी टपल ले ली जहाँ पे V की वैल्यू क्या है S, T की वैल्यू क्या है AB, ये क्या है हमारा नॉन टर्मिनल सिंबल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, V का मतलब ये रिपीट हो सकता है ना, S की जगह पे रिपीट हो सकता है बार बार। ये क्या है हमारे टर्मिनल सिंबल्स, ठीक है। ये P इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन रूल, ठीक है। और S ये क्या है हमारा स्टार्ट सिंबल, जिससे स्टार्ट होगी। अब देखो हमारी लैंग्वेज क्या है, S से स्टार्ट होगा।
अब प्रोडक्शन रूल कहता है कि एस को हम 3 चीज़ों से लिख सकते हैं। एक तो हो गया ए एस बी एस, दूसरा है बी एस ए एस, और थर्ड इज एप्सिलॉन। दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब क्या है? नल, कि खत्म हो गया, उसकी जगह कुछ नहीं। तो या तो हम एस की जगह पर ये लिख सकते हैं, या फिर ये, या फिर नल। तो अब देखो 3 तरीके हैं। पहले हम केस 1 डिस्कस करते हैं। केस 1 में क्या है, मैंने एस को रिप्लेस कर दिया एप्सिलॉन से, ठीक है। तो अब क्या हो गया, एल इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, की खत्म, कुछ भी नहीं है, ठीक है। केस 2 ले लिया अब मैंने। केस 2 में मैंने क्या किया, एल इज इक्वल्स टू एस, और एस को मैंने रिप्लेस किया ए एस बी एस से, ठीक है। तो एल इज इक्वल्स टू ए एस बी एस, ठीक है। अब फिर से मैंने एस की जगह पे क्या कर दिया, अब मैंने ले लिया मान लो बी एस ए एस, ठीक है, बी एस ए एस। तो ए आ गया, इसकी जगह पे आ गया बी एस ए एस, फिर से बी, और इसकी जगह पे आ गया बी एस ए एस, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैंने एप्सिलॉन ले लिया भाई, ख़त्म ही कर दिया, ठीक है। तो ए बी, एस की जगह एप्सिलॉन आ गया, फिर ए, एस की जगह एप्सिलॉन, फिर बी, बी एस की जगह एप्सिलॉन, ए और एस की जगह एप्सिलॉन। तो अब क्या बना, ए बी ए, ठीक है। अब देखो केस 3। केस 3 में मैंने क्या किया, अब ये देखो एल इज इक्वल्स टू एस था, और उसकी जगह पे मैंने यहाँ पे ए एस बी एस लिया था। अब केस 3 में मैं बी एस ए एस लूँगी, ठीक है। तो एल इज इक्वल्स टू एस था, अब मैंने एस की जगह पे क्या ले लिया, बी एस ए एस, ठीक है। तो बी एस ए एस। अब मैंने क्या किया, एस की जगह पर ए एस बी एस ले लिया। तो बी सेम रहा, एस की जगह पे ए एस बी एस पुट कर दें, फिर ए सेम आ गया और एस की जगह पे ए एस बी एस पुट कर दिया। अब मैंने फिर से थर्ड उसमें क्या ले लिया, इसको एप्सिलॉन। तो क्या हो गया, ए बी एस की जगह पे एप्सिलॉन, बी एस की जगह पे एप्सिलॉन, ए एस की जगह पे एप्सिलॉन, और बी और एस की जगह पे एप्सिलॉन। अब क्या बना, बी ए बी। अब आपने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पर इसमें क्या है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर 0 बी की पावर 0, कि दोनों ही चीज़ें 0 0 है। तो यहाँ पे क्या है, ए की जो पावर है, ए का नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी, है ना। अब यहाँ पे देखो कितने ए है, 1 2 3, ए की वैल्यू कितनी है 3, और बी कितने हैं 1 2 3, बी इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो अगेन नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी है। अब थर्ड केस में देखो, बी इज इक्वल्स टू 1 2 3, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारी लैंग्वेज है, ये क्या कर रही है, ये वो स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रही है जहाँ पे ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, दिस ग्रामर मेक्स अ स्ट्रिंग मेक्स अ लैंग्वेज, सॉरी, ठीक है, मेक्स अ लैंग्वेज विच एक्सेप्ट्स स्ट्रिंग्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एस एंड बीज, कि मतलब ए और बी का नंबर इक्वल हो, वो लैंग्वेज को ये यहाँ पे एक्सेप्ट करती है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी ग्रामर। If you like my video, please subscribe my channel, share my video with your friends. Thank you.